हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तुला राशि अपने पर्सन के बारे में सोचिए और रीडिंग को आप यहाँ पर 222 लिखकर क्लेम कर सकते हैं। एप्रिसिएशन, ओके, पेशेंस, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्रा, एंजल ऑफ बैलेंस, detach, release, flow. Okay, let me set my camera now. See the cards. ये हैं कार्ड्स और बॉटम डेक से आया है रीबिल्ड। सो फर्स्ट जो यहाँ पर कार्ड है ये ना, क्योंकि ये डिटैच के साथ है, ये जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत 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 कर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा फाइट बैक करी है, बहुत हद तक अपने आप को प्रूफ किया है लोगों के सामने और स्टैंड लिया है अपने लिए। ये ऐसी हल्की फुल्की कोई एनर्जी नहीं है। मीन्स कि कहीं ना कहीं लाइफ को शून्य से स्टार्ट किया है आपने, तुला राशि। ये चीज़ आपके पर्सन लाइफ में ज़्यादातर लोगों से आपके लिए अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत चीज़ें देखी हैं, हैंडल करी हैं और स्टैंड लिया है उनके लिए। और यहाँ पर चाहे आप मैरिड हो चाहे वो मैरिड हैं, अगर आप इनके साथ तब भी हो और आप एक डिस्टेंस उस तरीके का बना कर रखते हो और एक स्पेस एक इंसान को दे रहे हो, वो उस चीज़ के लिए भी अप्रिशिएट करते हैं आपको। एंड आई थिंक मैं जो समझाना चाह रही हूँ आप समझ रहे हो। मान लो ये एक ऐसे मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ एक इंसान मैरिड है, ठीक है, वहाँ पर आप उसके रिश्ते की रिस्पेक्ट रख रहे हो, उसको उस चीज़ का स्पेस देते हो और आप ये चीज़ समझते हुए भी ये रिश्ता निभा रहे हो कि हाँ एक इंसान किसी से कमिटेड है और मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी है और मुझे उस चीज़ में फोर्स नहीं करना है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। उस चीज़ के लिए आपको रिस्पेक्ट करते हैं आपके पार्टनर। दूसरा, अगर आप एक दूसरे के साथ ही मैरिड हो, क्योंकि यहाँ मैरिज की एनर्जी आ रही है, तो तुला राशि आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने उस इंसान के साथ टाइम में बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से जो है बहुत कोशिशें करी हैं चीज़ों को ठीक करने की। आपने इस इंसान के साथ बहुत सपोर्ट किया है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपने मतलब ज़्यादा गिवन आपकी तरफ से हुआ है और ये चीज़ ये इंसान आज भी अप्रिशिएट करते हैं। बिहाइंड योर बैक चाहे किसी से भी बात कर रहे हो, कभी भी आपके बारे में जब बात होती है तो आपको अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। देन यहाँ पेशेंस एंड रिलीज की एनर्जी आ रही है। ये एनर्जी बताती है कि डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के बीच में काम कर रही है राइट नाउ में। तुला राशि आपके पर्सन बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज को, ऐसे पैटर्न्स को, ऐसे कार्मिक साइकिल को एंड कर रहे हैं जिसमें इस इंसान को अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी में इनकी ग्रोथ और कहीं ना कहीं इनके कुछ लेसन्स इन्होंने सीखे हैं, वो चीज़ का यहाँ पर इस इंसान को मतलब आभास हो रहा है। और लाइफ में कुछ कार्मिक पैटर्न्स, कुछ कार्मिक साइकिल्स इनकी एंड हो रही हैं, ठीक है। और कुछ इन्हें सिखाया जा रहा है थ्रू दिस रिलेशनशिप, थ्रू यू, आपके थ्रू भी कुछ ना कुछ यूनिवर्स इनको सिखाने की कोशिश कर रही है। कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो किसी हीलर ने या किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी मतलब किसी भी मीडियम ने इनको ये ज़रूर बताया है कि आपके और उनके बीच में किसी तरीके का कोई कार्मिक डेट है जो एंड हो रहा है और उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी, जिस टाइमिंग की ये बहुत वेट कर रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ क्राउन चक्रा एंड फ्लो की एनर्जी है, विच मीन्स कि आपके पर्सन, मैं जो देख रही हूँ ना, कर्मों पर और टाइमिंग पर और डेस्टिनी, ये चीज़, इन चीज़ों पर बहुत भरोसा करने लग गए हैं। पहले से ज़्यादा इनका भरोसा हो रहा है कि अगर इनके
आपको लेकर इन्होंने बहुत एफर्ट्स करे हैं, जो मैंने कहा कर्मों पर, कि इन्होंने एफर्ट्स अगर करे हैं तो डेस्टिनी पे भरोसा करें कि मैंने एक एफर्ट्स कर रखे हैं, मैंने अपना काम किया हुआ है, मेरी तरफ से कुछ गलत नहीं हुआ है, तो मेरा पार्टनर मेरे नसीब में है तो मुझे जरूर मिलेगा। ये इनकी एक फिलॉसफी इस समय पर चल रही है लिब्रा, ठीक है। कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। फर्स्ट कार्ड एप्रिसिएशन, क्या कहा था मैंने आपको? मैंने आपको ये कहा था कि आपने बहुत स्ट्रगल देखे हैं और तब भी आप स्टेबल हैं लाइफ में, आपने बहुत कुछ अचीव किया है, वो चीज़ें ये इंसान अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी बताती है कि यस, ग्रोथ, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, आपके लाइफ में आपका पोटेंशियल, ये सब जानते हैं, इनको सब पता है और उस चीज़ को लेकर ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बहुत नर्चर हो आप, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग हो, वो चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं ये इंसान, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान ने आपको यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में देखा है, पेज से एम्प्रेस की जर्नी में आपको बदलते देखा है। और ये चीज़, पेज क्या है? पेज है एक लर्निंग स्टेज, जहाँ पर आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ झेला है, तब जाके आप एम्प्रेस बने हो। इस चीज़ को वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा, इस रिश्ते में वो कहीं ना कहीं आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, बट उस इंसान ने जब आपके साथ समय बिताया, उस इंसान का जब आपके साथ एक टाइम पीरियड रहा है, वहां पर आपने उस इंसान को एम्प्रेस की एनर्जी शो करी है, जहां पर ये इंसान आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपको क्या समझ रहे थे और आप क्या हो, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन हो आप इस इंसान के लिए। सीधे 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना, अगर यहाँ पर आप किसी से मैरिड भी हो, या अगर आप, मैंने कहा था ना, आप आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप इनके रिश्ते की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। सीधा क्वीन ऑफ कप्स, आप उस इंसान को स्पेस देते हो, ठीक है, वो रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ को। देन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि अगर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम अभी चल रही है और आप मैरिड हैं, तो ये यूनियन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, ये यूनियन के लिए स्टैंड ले रहे हैं। यहाँ पर अगर आप मैरिड नहीं हो, कुछ ऐसा नहीं है, आप बैचलर हो और दोनों ही एक रिलेशनशिप में हो, तो ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं एंड दे आर रेडी टू कमिट यू और दे आर रेडी टू टेक अ स्टैंड फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि शायद आपके लिए परिवार में बात हो या अपनी मदर से आपके लिए बात करें आपके पार्टनर, ये चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। ये आपको बहुत पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस देखते हैं। अगर आप एक ही साथ एक जगह पर काम करते हो, या आप कॉलेज में हो एक साथ, कोई आप कोचिंग एक साथ ले रहे हो, तो इस इंसान को लगता है कि आप जितने पर्सनल लाइफ में अटैच हो ना, उतने ही आप प्रोफेशनल लाइफ में भी अटैच हो। मतलब आपको अगर पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बात करें तो बहुत पर्सनल जोन में जाकर आप चीज़ों को ठीक करते हो, बहुत जिम्मेदारी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप चीज़ों को हैंडल करते हो। बट अगर वही प्रोफेशनल लाइफ देखी जाए तो प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा, मतलब एक बैलेंस लाइफ आपको आपकी दिखती है इनको, कि आप प्रोफेशनली भी अपने आप को प्रूव करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक, अगर आप मान लो फीमेल हो तो बस सिर्फ घर गृहस्थी ये चीज़, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सीधा 10 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा था ना किसी डिवाइन टाइमिंग की वेट हो रही है, कहा था ना, देखो यहाँ पे वो वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आजकल कोई सॉन्ग्स वगैरह सुनने लगे हैं। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि इस इंसान को आपसे बात किए हुए बहुत समय हो गया है और ये उतावले हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। उतावले इन द सेंस ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये वो एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए। बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये है कि शायद कुछ समय के कुछ यहाँ पर हेर फेर है, कुछ तो है समय से रिलेटेड यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं और बहुत सारी पुरानी एनर्जीज़ को ये भूल नहीं पा रहे हैं। स्पेशली अभी विंटर टाइम की कोई ना कोई मेमोरीज हैं आपकी, लास्ट विंटर की हो सकती है, लास्ट टू लास्ट विंटर की हो सकती है, कुछ मेमोरीज हैं जिनको ये बहुत याद करते हैं और ये अकेले में बैठ के सॉन्ग सुनते हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत प्यार है भाई लिब्रा, आई कैन बेट यू, बहुत प्यार है, बट ये छुपाया जाता है। एस ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान आपके साथ बहुत, मतलब इमोशनली अटैचमेंट में है, बट क्योंकि रिलीज का कार्ड है, साथ में 10 ऑफ पेंटिकल आ रहा है कि या तो जिम्मेदारियां या पैसा या स्टेटस गैप या फैमिली की वजह से अगर ये आपके सामने नहीं बता रहे, तो ये मत सोचो कि प्यार नहीं करते हैं, प्यार बहुत करते हैं। मेन रीजन ये है कि उनको बहुत प्रैक्टिकल होकर चलना है, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत प्यार करते हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कुछ तो कार्मिक डेट्स एंड हो रहे हैं, उसके बाद न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका किसी कार्मिक के साथ रिश्ता एंड होना है, उसके बाद आपके साथ न्यू बिगनिंग करें। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, मैंने कहा था ना बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके पर्सन, आप कह सकते हो कि स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं, ये बात बोली थी ना। देखो यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स भागते थे ये,
भागते थे सच्चाई से, भागते थे ईश्वर से, भागते थे हीलिंग से, भागते थे ये जो होता है ना कि मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, हाँ मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, ये प्यार से भागते थे। इस इंसान को बड़ी तकलीफ होती थी, कोई इसको प्यार करता था या करता है या करती है जो भी है, तो इसको सोचता अरे धोखा देने वाला इंसान है, तो ऐसे थोड़ी कोई प्यार करता है, इतना थोड़ी कोई प्यार करता है, पागल बना रहे हैं, पागल बना रही है, ऐसा था इस इंसान को। बट नाउ ये हीलिंग प्रोसेस जारी है इनका, ठीक है। दूसरा यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स यही बताता है कि ये इंसान ना, आप ये कह सकते हो कि चालाकियां ज्यादा जानता था या जानती थी, बट अभी इस इंसान को चालाकियां सारी, कहते हैं ना पानी फिर गया उन चालाकियों पर, क्योंकि यूनिवर्स बीच में आ गए हैं, ठीक है। ये नजर आ रहा है यहाँ पर, इसको अपने कर्म भी नजर आ रहे हैं कि मैं कर्म भुगतूंगा या भुगतूंगी, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो चीज इसको समझ में आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इसको, क्योंकि ये थर्ड आई चक्र के बाद आता है ना, 7 चक्र जो है वो 6 चक्र के बाद आता है। 6 चक्र क्या है? थर्ड आई चक्र। 6 चक्र के बाद आता है क्राउन चक्र। इस इंसान को किसी की सच्चाई पता लग रही है, ठीक है, चाहे ड्रीम्स के थ्रू पता लग रही है, चाहे यूनिवर्स इनको कोई साइन दे रहे हैं, सिंबल दे रहे हैं, कुछ तो पता कर रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ तो इस इंसान को ट्रैक पर लेके जाया जा रहा है, जहां पर इसको पता लग रहा है कि कौन क्या चालाकियां कर रहा है इनके पीठ पीछे, ठीक है। फ्लो की एनर्जी एंड द टेम्परेंस अगेन, सी द कार्ड। मैंने बोला था किसी तरीके की डेस्टिनी पे भरोसा है उसको, इंसान को पता है कि अगर आप उनके लिए बने हैं तो जैसे कैसे करके यूनिवर्स आप दोनों को जरूर मिलवाएगी, एंड आप लोगों के बीच में न्यू बिगनिंग जरूर होगी। आपके साइड की स्टोरी को भी समझ पा रहे हैं, समय के साथ साथ इनको आपके साइड का भी थोड़ा टाइम, मतलब चीजें पता लगी हैं। आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं ये आपके भी तरफ के जो आपने जो बोला, आपने जो किया, आपके जो एक्शन रहे, आपका जो रिस्पॉन्स रहा, उसको आप समझ पा रहे हैं कि क्यों आपने ऐसा किया, ठीक है। सोलमेट फ्लर्ट, देखो एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, पर भागते हैं उस चीज से। मैंने कहा भी था प्यार बहुत है बट छुपाते हैं, ये चीज यहाँ नजर आ रही है। सी द 10 ऑफ वॉन्ड्स, और जब हमारे साथ यहाँ, हमारे पास यहाँ एस ऑफ कप का कार्ड आया था, तब 10 ऑफ पेंटिकल आया था, और यहाँ पर भी 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ किंग ऑफ पेंटिकल है, विच मीन्स की जिम्मेदारियां और इनका, इनके परिवार के लिए, इनकी सोसाइटी के लिए, इनका अपना जो एक आप कह सकते हो फर्ज, ठीक है ना, उस चीज के तले दबकर ये शायद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या इस चीज को ये आपको शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, बट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट वो आप समझ रहे हो कि क्यों आपके सामने वो ज्यादा इस चीज को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। फ्लर्ट यहाँ पर यस, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी उन्हें आपके साथ रखनी है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नजर आ रहा है द लवर्स के साथ कोई बहुत फिजिकल इंटीमेट होने का इनका मन होता है, और ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। मुझे यहाँ एस ऑफ पेंटिकल के साथ ये भी नजर आ रहा है कि ये पर्सन, मानो या ना मानो, आपको लाइफ से जाने नहीं देंगे। अब इसको आप मैनिपुलेशन बोलो, इसको जो भी बोलो, मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे। आई रिप्ले आवर कॉन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, पास्ट की बहुत सारी बातें रिप्ले होती रहती हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, मैंने बोला है चेंज आ रहा है आपके पर्सन के अंदर। आई रिमेंबर डिट ऑल द डिटेल्स ऑफ द डे, तो इनको अभी तक जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है सब याद है। उन्हें लगता है कि काश आप उनके बिना खुश हो, क्योंकि उनको पता है आप उनके बिना खुश नहीं होगे। सॉन्ग सुनते हैं, बोली थी ना मैंने बात, वो बताना चाहते हैं वो कैसा फील करते हैं आपके बिना, ओके। ZNFXM आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक तुला राशि, यहाँ पर इस इंसान का इंटेंशन क्या है आपके लिए। तुला राशि, पेज ऑफ कप्स अगेन, न्यू बिगनिंग एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। न्यू बिगनिंग, सॉरी, अपॉलॉजी, हेलो, हाय, ऐसा कुछ शुरू होगा, फ्रेंडशिप से शुरू होगा और ये मैरिज तक जाएगी बात, ठीक है। अंदर कहीं ना कहीं उनके मन में मैरिज कमिटमेंट आपके लिए है, और मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा है कि जैसे मर्जी करके अपनी लाइफ में आपको रखें बट जाने नहीं देंगे, विच मीन्स ही कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। नेक्स्ट सेक्शन में है द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है कॉन्टेक्ट आ सकता है, बट यहाँ वर्ल्ड कहता है कि उसमें टाइम लगेगा। 3 to 4 months की एनर्जी है ये। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। देखो यहाँ पर थर्ड पर्सन को लेकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपके पर्सन थोड़ा आइसोलेटेड हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में वो जो एक होता है ना कि
बहुत कनेक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं है, थोड़ा आइसोलेशन नज़र आ रहा है। अगर ये दोनों मैरिड हैं तो इस मैरिज में सिर्फ जो एक यूनियन इनका बना हुआ है, या जो यूनियन हो रहा है, या जो ये करना चाह रहे हैं यूनियन, चीज़ों को स्टेबल करना चाह रहे हैं, अगर आपसे इस बारे में बात हुई है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई बच्चा इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर यहाँ बच्चे हैं तो ही ये इस रिश्ते को निभा रहे हैं या निभाना चाह रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो मैं बोल दूँ भाई बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट हाँ, अगर यहाँ पर ये दो अभी इनसे मैरिड नहीं है तो ये इस इंसान को स्टेबिलिटी के लिए बहुत इमेच्योर मानते हैं। इनको लगता है कि इतना मेच्योर पर्सन नहीं है थर्ड पर्सन जिसके साथ स्टेबिलिटी, लाइफ की स्टेबिलिटी से मतलब एक ऐसे ही दाव पे लगा दी जाए, ठीक है। फैमिली जो सोचती है ना, फैमिली को ये लगता है कि आपके डिसीजन बहुत डाइसी से हैं, आप बिल्कुल भी ठीक से सोच नहीं पा रहे हो। एक समय में आप चाहते हो कि रिश्ता ठीक हो जाए और अगले समय में आपको होता है कि रिश्ता ठीक नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप देखो, एक तरफ आप जिद्दी हो जाते हो, एक तरफ कभी आप इमोशनल हो जाते हो, तो वो चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है। आपके लिए थोड़ा सा फैमिली को ऐसा लग रहा है कि अभी आप सही नहीं सोच पा रहे हो, थोड़ा सा है कैसे बताऊँ, कन्फ्यूजन है आपकी थॉट प्रोसेस में। फैमिली जो एक्शन की आप बात कहो तो अभी तो नहीं, फैमिली का एक्शन अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें यहाँ पर आगे जाके। बिल्कुल हाँ, आई एम डैम श्योर ये अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये बात आपके पार्टनर की भी एनर्जी में आया ना कि 3 to 4 मुझे मंथ्स की एनर्जी नजर आई। मैंने वीक नहीं बोला, मंथ्स बोला, क्योंकि यहाँ पर भी यही नजर आ रहा है कि अभी कुछ इनकी तरफ से एक्शन आपको नजर नहीं आएगा तुला राशि, ठीक है। आपको कहा जा रहा है अगर आपको कुछ ऐसा है ना कि कुछ लाइफ में देखना है तो यहाँ पर उस चीज के बारे में बात करना स्टार्ट करो, मिस्टीरियस मत बने रहो, बोलो बोलो, एक्सप्रेस करो, ताकि सामने वाले को भी अपना सच आपके सामने रखना पड़े, ठीक है। ये जो रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कुछ भी किसी से जरूरत नहीं है छुपाने की, बट हाँ जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है उसको छुपा के रखो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।